ओके, क्वेश्चन देखो। जब भी पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो क्वेश्चन पहले लिख के चाहे समझो उसको, कहना क्या चाहता है। प्रूफ दैट द वेक्टर्स क्या क्या हैं, 2 कामा आई कामा माइनस आई, 2i कामा माइनस 1 देन 1 कामा 2 कामा 3, यही है। 2i माइनस आई, 2i माइनस 1 ठीक है। आर लीनियरली डिपेंडेंट, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट if the scalars are real but linearly dependent if the scalars are complex numbers। ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराया हुआ है, फिर भी मेरे से पूछ रही हो। नोट्स ओपन करो, मैंने सेम डिप्टो क्वेश्चन कराया है। नहीं सर, नहीं कराया। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था पर मेरे को एक्सप्लेन नहीं किया। ओके ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन सेम मेथड अप्लाई करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से ही, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड से करोगे डायरेक्ट डज नॉट इक्वल टू जीरो होता चला जाएगा। चेक करा देंगे हम तुमको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अरे उससे भी डिटरमिनेंट मेथड से भी पहले हम अपना मेथड जो मैंने बताया था तुमको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। चलो देखो, पहले क्या करना है कि हम पहले इसको लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड में लिखेंगे, तो हम इसको मानेंगे क्या। चलो देखो, ए 2 कामा आई कामा माइनस आई प्लस बी 2 कामा आई कामा माइनस 1 प्लस सी 1 कामा 2 कामा 3, यही है क्वेश्चन। इक्वल टू जीरो लिखो चाहे तो 0 कामा 0 लिखो, यही ना, यही। ये लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड हो गया, बाई लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड ओके। चलो देखो, अब इसको करो तो इसको 2a ए आई कामा माइनस ए आई प्लस 2ib कामा माइनस बी कामा बी प्लस सी कामा 2c कामा 3c इक्वल टू 0 देन एक्स का टर्म सारा ऐड हो करके लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल कराओ, तो 2a प्लस 2ib प्लस सी इक्वल टू 0। देन वाई का टर्म देखो, ए आई माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0 माइनस ए आई जेड का टर्म माइनस ए आई प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 0 हुआ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन बना लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी यहाँ पे दिखा। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन में कि इफ द स्केलर्स आर रियल, एबीसी क्या है, कोई स्केलर्स ही है ना, कोई कांस्टेंट ही तो है, यही तो एबीसी माने हैं हम, क्योंकि इसमें तो हम कांस्टेंट नहीं मान सकते ना, हम तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ही माने हैं। डिटरमिनेंट मेथड से हम जा नहीं सकते क्योंकि उसमें कांस्टेंट आ नहीं रहा है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से चलेंगे। अब देखो कंडीशन क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बना। अब देखना तुम्हारे एग्जाम में एक ही आएगा, व्हेन द स्केलर्स आर रियल और व्हेन द स्केलर्स आर इमेजिनरी, पूरा दोनों नहीं आएगा, आएगा तो 10 नंबर का आएगा, मैं समझा दे रहा हूँ वैसे कर देना, ठीक है। देन when scalars a b c are real
ठीक है। हम्म, तब क्या होगा, अब देखो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी रियल पार्ट, इमेजिनरी रियल पार्ट दिखा, ये देखो तुम्हारा, और ये देखो ये रियल पार्ट है रेड रेड, बाकी आयोटा वाला जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। हाँ आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है, बाकी सब क्या है, रियल पार्ट है। दिख रहा है या नहीं? हाँ सर, हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं कर सकते? साइमल्टेनियस मतलब? मतलब सेकेंड वन एंड थर्ड वन, क्योंकि बी और सी में वो कौन सा इमेजिनरी नहीं है, बी और सी का वैल्यू ला सकते हैं। हाँ ठीक है, पहले इसको सेपरेट तो करो, पहले रूल तो जानो। जब रियल नंबर, ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर है, यही ना कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो पहले इसका रियल नंबर निकालो ना, रियल नंबर निकालो। तो देखो अब करोगी क्या, नाउ सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट, क्या हम पाते हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस 2ib प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही है, यही तो है। हम्म 2a प्लस सी प्लस 2ib इक्वल टू जीरो, ऐसा है। ये कैसा सर टर्म टाइप का, ऐसा टर्म का जीरो प्लस आई जीरो के फॉर्म में, देखो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स के टर्म में। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा लिख सकते हैं या नहीं? सर जीरो क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे जीरो था, हाँ, हाँ हाँ। ये टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर है लेफ्ट साइड, हम्म, तो राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तभी तो इक्वल होगा जीरो के। ओके। तो जीरो को मैंने लिखा रियल पार्ट आयोटा के साथ जीरो, जीरो, तो ओवरऑल ये जीरो बनेगा। हम्म तब जब ओवरऑल जीरो बना ये, तो प्लस जीरो करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। हम्म, समझ में आया इतना से बात या नहीं? हाँ अब देखो इसको छांटो, इसको उठा करोगी तो देन ऐसा होगा, और क्या होगा, अलग करोगी तो 2ib इक्वल टू आई जीरो, यही होगा, ऐसा होगा ना। तो हम इमेजिनरी का पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे 2b इक्वल टू जीरो, अंडरस्टैंड? तुमको समझाने के लिए वैसा लिखा गया है, कंपेयर तो ऐसे ही करें। यहाँ से b क्या दिख गया, जीरो दिख रहा है या नहीं, हम्म कंपेयर किए। अब देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में देखो तो कंपेयर करोगी तो पहले माइनस बी प्लस टू सी प्लस टू, अरे सॉरी प्लस ए आई इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई लिख सकते हैं या नहीं? हम्म तो देन कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ऐसे होगा माइनस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम्म, और क्या आएगा, ए इक्वल टू जीरो, जीरो। ठीक, हम्म इतना समझ में आया? हम्म अब देखो तो यहाँ से क्या दिख रहा है इससे, that you can substitute b, जो वैल्यू आया जीरो, तो सी भी जीरो आएगा। तो अगर यहाँ पे हम b के जगह पे पुट b इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, माइनस जीरो प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, जी सी इक्वल टू जीरो, ये आया, हम्म आ गया। हम्म, हाँ यहाँ पे हम ए बी सी क्या हुआ, रियल था ना, तो हाँ, जीरो क्या है, जीरो क्या है, रियल नंबर जीरो। है ना। हम्म देन वी गेट क्या, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू जीरो। हमने पाया जब तीनों ए बी सी जीरो होता है तो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है या नहीं, लीनियर हाँ कॉम्बिनेशन में। हाँ Therefore, vectors are linearly independent, कहाँ पे,
ओवर स्केलर्स आर रियल, आर या तो लिखोगे रियली इंडिपेंडेंट ओवर, क्या है क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट इफ द स्केलर्स आर रियल, लिख लो, इफ द स्केलर्स आर रियल, हो गया खत्म। क्या ही था इसमें, समझ में आ गया। चलो अब देखो इसका दूसरा पार्ट, चलो दूसरा पार्ट देखो, जब ये कॉम्प्लेक्स हो तो क्या होगा। दूसरा पार्ट भी है? ये तो इंडिपेंडेंट दिखाई ना तुमने, अब डिपेंडेंट दिखाओ तो कॉम्प्लेक्स होगा। कितना ही बड़ा है देखो ना, ये छोटू सा तो है क्वेश्चन, स्टेप समझ लो समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे ऐसे को ऐसे बना लो, चलो देखो, व्हेन स्केलर्स आर कॉम्प्लेक्स, यही तो बोला है ना कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, ओ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओके। जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ए बी सी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ए बी सी शुड बी कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड। अरे यार क्या लिखा, व्हेन स्केलर्स ए बी सी आर रियल, देन इसको ऐसे भी लिखो, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। व्हेन स्केलर्स ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें पता है, ये मत लिखना टर्म किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी फॉर्म में होता है, यही होता है ना, ये मत लिखना एग्जाम में टर्म, तुम्हें बताने के लिए लिखा हूँ। इतना समझ में आया। हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन मैंने क्या बनाया था, 2a प्लस सी प्लस बी आई इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखो आई टू बी इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, माइनस बी प्लस टू सी प्लस ए पहले प्लस आई बी इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, बी प्लस थ्री सी माइनस आई ए इक्वल टू जीरो, तीसरा इक्वेशन। ये पहला यही सब था, यही सब था ना, यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला था, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सब करेंगे। अब देखो हमने इंडिपेंडेंट जब दिखाया रियल नंबर था, तो मैंने रियल नंबर को सेपरेट किया था, अलग अलग किया था। अब तुमको यहाँ क्या दिख रहा है कि अगर सेकेंड और थर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, बी कैंसिल हो जाएगा, कोई भी एक दूसरे को कंपेयर करो तो देखो क्या करोगी, कंपेयर करो, ये वाला बी इस पे लेके जाओ, देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट क्या, माइनस बी प्लस टू सी प्लस आई बी इक्वल टू, ओहो सॉरी यहाँ पे कुछ था, क्या था, ये था क्या, हाँ ये आई, ठीक है। देन हाँ तो इसको यहाँ पे सी होगा ये, ठीक है। बताओ कहाँ से प्रॉब्लम हुआ था, कहाँ तक नहीं समझ में आया था। कहीं से नहीं सर। ठीक है आप ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ, यस सर। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को तो बी इक्वल टू, बी को राइट साइड लेके जाएंगे तो टू सी प्लस आई ए लिख सकते हैं, बी को राइट साइड लेके गए हैं, हाँ यहाँ से बी राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस बी आएगा कि नहीं, हाँ। इक्वल टू टू सी प्लस आई ए होगा। देन पुट
बी वैल्यू इनटू थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे देखो कॉमन सेंस लगाना होता खुद का थोड़ा, रट नहीं सकते यहाँ पे। बी का वैल्यू यहाँ रखोगे तो रखो, सर आपका माइनस का गया बी में। इक्वल देखो, ये जो माइनस बी है राइट साइड जाएगा तो प्लस बी आएगा। हाँ, तो चलो देखो, तो सपोज आपने ऐसा यहाँ होगा, पे साइन सपोज तो ऐसा, आपने। सपोज ऐसा होगा, ऐसा हाँ। होगा। ओ, अब ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। अब थर्ड के इक्वेशन में रखो बी का वैल्यू, बी प्लस थ्री सी माइनस आई ए इक्वल टू जीरो। थर्ड में रखो तो क्या होगा, बी का वैल्यू ये है टू सी प्लस आई ए। देन रखोगी तो होगा टू सी प्लस आई ए प्लस थ्री सी माइनस आई ए इक्वल टू जीरो। देन माइनस आई ए कट जाएगा, देन टू सी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो, फाइव सी इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल टू जीरो हुआ। हुआ या नहीं आएगा। हम्म, सर हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? पहले देखो तो, हमें ए बी सी का वैल्यू इमेजिनरी लाना है, ठीक है। जब इमेजिनरी आ जाएगा तो डिपेंडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू क्या आया, रियल आया। रियल हम्म। आया तो जब रियल आया तो क्या कंडीशन बना कि इमेज इंडिपेंडेंट हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हम्म। ना। हम्म। अब अगर हम यहाँ पे ला दें इमेजिनरी ए बी सी का कॉम्प्लेक्स नंबर ला दें तो डिपेंडेंट में आ जाएगा कि नहीं। एक ही हम्म। क्वेश्चन में देखो दोनों दिख रहा है। हम्म। तो अब हम यहाँ पे लाएंगे, तो मैंने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से बी का वैल्यू लिया, हम्म। पुट किया थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन से सी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। हम्म। सी का वैल्यू हाँ। निकल गया थर्ड से। अब सी का हम्म। वैल्यू तीनों में रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी का वैल्यू निकल गया है, कोई वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझ में आई बात या नहीं। हम्म। देन पुट वैल्यू ऑफ सी इनटू फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। देन बट सर सी रियल नंबर आया है तो क्या? ओके मैम, जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं। हम्म। हो गया। अब वेट करो, अब मैं बोला ना वेट करो। अब देखो रखेंगे किस में, चलो कहाँ गया सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है टू ए प्लस टू आई बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है, तो टू ए प्लस टू आई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देन टू ए प्लस टू आई बी इक्वल टू जीरो था तो टू कॉमन ले लो, तो टू कॉमन लिए, तो टू कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ए प्लस आई बी बचेगा इक्वल टू जीरो। हाँ, हम्म। तो टू को राइट साइड लेके तो जीरो बच जाएगा, तो ए आई बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस आई बी लिख सकते हैं या नहीं। ये हम्म। फर्स्ट इक्वेशन से आया है, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या मिल गया, हमने क्या प्राप्त किया अभी, सी इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू आई बी, ये प्राप्त कर लिया। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो कौन सा इक्वेशन बच रहा है, सेकेंड इक्वेशन। तो पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड सी इनटू सेकेंड इक्वेशन। तुम इसको यहाँ पे एक ही इक्वेशन लिख सकती हो, जरूरी नहीं कि सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पे रखो, तुम एक ही इक्वेशन में काम कर लो। देन सेकेंड इक्वेशन क्या था, ए आई माइनस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू रखो क्या है, आई बी डॉट आई माइनस बी, प्लस सी का वैल्यू रखो टू मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो। देन आई स्क्वायर बी माइनस बी प्लस सी जीरो। हुआ, हुआ या नहीं, हम्म। हो गया। आई हाँ। स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, रूट वन। वन। माइनस वन, माइनस वन। माइनस वन।
-1 डॉट बी माइनस बी इक्वल टू 0, देन -2 बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ठीक है सर। मैंने कहीं कुछ गलती किया है? नो, ये सी का वैल्यू भी 0 आया। देन अगर यहाँ से हम देखें ए इक्वल टू आई बी था माइनस आई बी, ओह माइनस आई बी है, वाओ, यहाँ पे माइनस आई बी है, मुझे याद ही नहीं था, तुमने याद भी नहीं दिलाया। यहाँ देखो मैंने यहाँ गलती किया है, ए इक्वल टू माइनस आई बी था तो मुझे यहाँ पे माइनस आई बी रखना था, तो माइनस आई बी रखता तो क्या होता, देखो देखो पहले, +1। देन क्या होता, माइनस आई का होल स्क्वायर डॉट बी माइनस बी इक्वल टू 0, तो क्या आता, +1 आ जाता, +1 आ जाता, तो बी, देखो क्या होता, ये बी होता माइनस बी इक्वल टू 0, यही होता ना, ये बी माइनस बी इक्वल टू हमेशा ट्रू होगा, दिख रहा है, इट इज ऑलवेज ट्रू, यही तो होगा। अगर बी का वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, हमेशा ट्रू होगा। तो बी का वैल्यू कुछ मान लो, यहाँ पे क्या मानोगी, बी का वैल्यू 1। बी का वैल्यू क्या मानोगी, 1। ठीक है 1, देन लेट बी इक्वल टू 1, नाउ ए इक्वल टू माइनस बी आई था, यही था ना, देन पुट बी इक्वल टू 1, क्या मिलेगा, ए इक्वल टू माइनस आई निकलेगा, हेयर ए इक्वल टू माइनस आई, b equal to 1 and c equal to 0, therefore a b c are complex number, hence vectors are linearly dependent if scalars are complex number। ए बी सी का वैल्यू कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, कोई एक, मतलब तीनों नहीं जीरो होना चाहिए, अगर एक भी जीरो नहीं है तो क्या हो जाता था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। कब हुआ, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, आयोटा आ गया ना एक में किसी में, इसको ऐसा लिख सकती हो या नहीं, लिख सकती हो, 1 प्लस आयोटा 0, इसको 0 प्लस आयोटा 0, ये तो आयोटा खुद है। चलो अब समझ में आया या नहीं ये बताओ। मैंने पहले में क्या किया है, पहले में क्या किया है, जब तीनों रियल नंबर, हमें जब रियल दिखाना था तो हम पहले रियल नंबर निकाले, ठीक है, रियल नंबर निकाल लिया, एक दूसरे को कंपेयर किया, उसमें से हमें ए बी सी का वैल्यू निकल गया सारा 0 0 0, दिखा ना, देख लो नहीं, यहाँ। ये आ गया, रियल आ गया, वो सेकंड पार्ट नहीं आया। जब कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स था तो हमने क्या किया कि सेकंड कोई एक बी, यहाँ से हमें कोई एक दूसरे में सब्सटीट्यूट किया है वैल्यू, बस सुनो, मैंने सब्सटीट्यूट किया है, पहले दो इक्वेशन लिया, पहले दो इक्वेशन कोई लिया, उसका वैल्यू ए या बी सी कोई एक रखो, किसी में दूसरे में पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिया, मैंने बी इक्वल टू 2c प्लस आयोटा ए दिखाया, फिर इसका बी मैंने सेकंड इक्वेशन से लिया था, इसलिए थर्ड इक्वेशन में रखा, ना कि सेकंड ही में, सेकंड में नहीं रखना होगा, तो थर्ड में ला के रखा, तो यहाँ से मुझे सी का वैल्यू मिल गया, समझ में आई बात, सी का वैल्यू क्या मिला, 0। अब हमारे पास बी है, हमें हमारे पास सी इक्वल टू 0 मिल गया, एक मिल गया, तो अब सी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो, किसी के एक इक्वेशन में, Substitute b in the b, no? B equals to 2c 0 plus iota
ए। हाँ, बी इक्वल टू आयोटा ए हो जाता जब ऐसे करती तब तुम। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सी इक्वल टू जीरो किस में रखा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो वैसे भी करो, जैसा तुमने किया वैसे भी करो। आएगा एबीसी में कोई एक वैल्यू आएगा आयोटा, एबीसी में कोई एक आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वही तो हो गया। तुम कैसे भी करो, अपने से डिराइव कर लो। ओके। तो इसका डिफरेंस क्या है, मतलब इट्स द सेम थिंग, हमको जैसे पुट द रियल नंबर्स टुगेदर एंड सेपरेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वल इट टू जीरो, फिर फिर क्या? वो रियल नंबर का बता रही हो तुम। तो कॉम्प्लेक्स में क्या, एक सेकंड ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाइए। जो तीन इक्वेशन बनाए हैं हम ऊपर, बनाए थे हाँ पहले, उसी को हाँ। मैंने एक दूसरे का वेरिएबल पुट किया। एक कोई वेरिएबल वैल्यू आएगा, सी का, ए का या बी का कोई एक वैल्यू आया, उसमें से एक का वैल्यू निकाले जब, तो सी का वैल्यू सपोज मेरा मैंने निकाला, तो सी का वैल्यू मैंने ले जाके पहले इक्वेशन में रख दिया। सो कैन यू गो अप वंस? लर्न मत करो, समझो सिर्फ। तुम सी का वैल्यू जो निकाली हो यहाँ पे जो मैंने निकाला है इसमें भी रख सकती हो सी का वैल्यू। जरूरी नहीं है कि इसमें ना रख के इसमें रखा हो, इसमें भी तुम रख सकती हो। ठीक है। सर अभी आपने क्या बोला? मैंने बोला कि सी का वैल्यू यहाँ पे जीरो आया, ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, फिर तुम इसमें भी रख सकती हो। हाँ ओके। समझ में आई बात? हम्म। क्योंकि यहाँ पे सी का वैल्यू किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बी ए पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हम हम्म। इसी में रख सकते हैं। अगर डिपेंड करता तो डायरेक्ट हम इसमें ना रखते, ऐसा था अभी के लिए, क्योंकि और वेरिएबल बढ़ जाता फिर। समझ में आई बात? समझ में आ गया? हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लिख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।